अब सवाल यह है कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें रेवेन्यू के लिए पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं। विशेषकर कोरोना काल में जब सरकारों को टैक्स कलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तब तेल से वसूले गए टैक्स से सरकारों को बड़ी आमदनी हो रही है। और अब खबर भगोड़े डायमंड मर्चेंट मेहुल चौकसी को वापस भारत लाने की मुहिम की। भारत सरकार डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश में जुटी है। भारत का एक जहाज डोमिनिका पहुंच चुका है। इस बीच सलाखों के पीछे से मेहुल चौकसी की पहली तस्वीर भी बाहर आई, जिसमें उसकी हालत काफी बुरी है। इस बीच एक नई खबर यह भी आई है कि मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण के प्रयास पर एंटीगुआ के विपक्ष ने रोड़े अटका दिए हैं। दलील ये कि मेहुल चौकसी ने जब एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है, तो फिर उसका भारत प्रत्यर्पण क्यों किया जाए। भारत में चकाचौंध और किलेनुमा मकान में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चौकसी की हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही। डोमिनिका की जेल में बंद चौकसी की आज पहली बार तस्वीर सामने आई, जहां वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तस्वीरों में मेहुल के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक आंख भी सूजी हुई और लाल दिखी। चौकसी के वकील का दावा है कि उसे अगवा करके डोमिनिका लाया गया और यहाँ उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन एंटीगा पुलिस अगवा करने के इन आरोपों को खारिज कर रही है। No information or any indication from Antigua that he was forcefully removed. The only assertion we are hearing is what was said by the attorney, and Dominica police officers are not confirming that story from the attorney. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left. दिल्ली से लेकर कतर, स्पेन और डोमिनिका तक हलचलों का दौर तेज हो चुका है। भारतीय अधिकारी डोमिनिका से चौकसी के सीधे प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे हैं। दिल्ली से उड़ा एक एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। कोशिश ये है कि भारतीय बैंकों से करोड़ों डकार कर भी अकड़ दिखाने वाले मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सके। भारत ने कोर्ट के दस्तावेज स्थानीय पुलिस से साझा किए हैं, जिसमें मेहुल को भगोड़ा करार दिया गया है। Specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he is a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि मेहुल चौकसी ने 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता ले ली थी और उसे कानूनन डोमिनिका से एंटीगुआ की हिरासत में दिया जाना था। भारत सरकार की कोशिशों के बाद एंटीगुआ और बारामूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी, लेकिन इस पर एंटीगा में सियासी तकरार बढ़ गया। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल ने कहा, एंटीगा के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता, लिहाजा मेहुल चौकसी को डोमिनिका से एंटीगा की हिरासत में ही लाया जाए। With a request from the Indian government, Mr. Chokshi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. दरअसल मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता पैसे से खरीदी है, लिहाजा वहां इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि पैसे देकर नागरिकता लेने वालों का बचाव नहीं किया गया तो इसका बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए एंटीगुआ की नागरिकता ली है, वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। लेकिन भारतीय अधिकारी इस कोशिश में है कि भगोड़े को सीधे भारत लाया जाए। एंटीगुआ सरकार भी इन कोशिशों को समर्थन भी दे रही है, लेकिन विपक्ष ने अब सवाल उठा दिया। इधर भारत की चिंता इस बात की है कि देश के अरबों रुपए लेकर भागने वाले को किसी भी तरह कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। बहरहाल अब इस मामले में 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेहुल चौकसी क्या वापस भारत आकर अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या एक बार फिर हाथ से निकल जाएगा।
गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।